हाय स्टूडेंट, जेटिक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग इस क्लास में सेपरेट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में कि अगर जो हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें अगर जो हमारा एक फीचर्स देता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए कह रहा है यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। कि जैसे सपोज करिए आपने एक नहीं बल्कि कई सारे आपने क्या किया, आइटम को परचेज किया, आ रहा समझ में, और वो आइटम के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कि सपोज कि आपने यहाँ पे दो प्रोडक्ट खरीदा और दो प्रोडक्ट आपका क्या है, एक मार्कर और दूसरा रिमोट। दिख रहा है सबको ना। तो आपसे ये कहा जाए कि नहीं, जब आप मार्कर खरीदेंगे तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप क्या खरीदेंगे, रिमोट खरीदेंगे, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि इसमें क्या है, प्रोडक्ट भी हमारा अलग अलग है और डिस्काउंट भी अलग अलग है। अगर हम ये कहने आपको टोटल पे आपको डिस्काउंट मिलेगा तो हम नीचे लगा सकते थे, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा नहीं, आपको आइटम वाइज डिस्काउंट मिलेगा और वो भी परसेंटेज में। तो उसके लिए किस फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अब कह रहा है इस फीचर का प्रयोग करने से पहले आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ जाना है, कंपनी मेनू, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ के। फिर जाना है शो मोर फीचर्स, फिर उसको क्या करना है, यस करना है। किसको, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को क्या करना होगा, यस करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टैली पे आना है। आया समझ में, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए और कंपनी मेनू में जाना है। कहाँ जाना है, कंपनी मेनू। और जब आप कंपनी मेनू में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो बस अल्ट के साथ क्या करिए, के। चलिए हम कंपनी मेनू पे क्लिक किए और आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा फीचर। क्या दिखाई देगा, फीचर। क्लिक करेंगे फीचर पे तो आपका कंपनी कौन सा है, यही है ना, गायत्री कंप्यूटर एलटीडी 3.1। इंटर करेंगे तो देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि आपका शो मोर फीचर्स क्या हो, नो। दिख रहा है ना। फिर ऊपर वाला भी आपका क्या हो सकता है, नो। तो इसमें कहीं आपको शो डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का ऑप्शन दिख रहा है, कहीं दिख रहा है इसमें। आपको जो लाना है तो फिर क्या करना होगा, शो मोर फीचर्स को यहाँ से यस करना। यस करेंगे तब आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। कि आपको क्या करना है, आइटम वाइज अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट दे सके परसेंटेज के रूप में तो आपको क्या यस करना होगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको क्या करेंगे यहाँ से, यस। क्या करेंगे, यस। और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब हम एक्सेप्ट करने के बाद से कहाँ चले जाएंगे, वाउचर। कहाँ जाएंगे, वाउचर। अब चलिए इस वाउचर में आने से पहले हम कोई ट्रांजेक्शन देखें। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है एक ट्रांजेक्शन जो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021। अब कह रहा है 3 पीसेस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। कि जो एसर प्राइवेट लिमिटेड है उससे क्या किया जा रहा है, कि 3 पीस परचेज किया जा रहा है C120 DCP प्रोजेक्टर। अब आ कह रहा जो कहाँ का है, लखनऊ का, और एक का आरएस कितना है, 20,000। अब कह रहा है आगे गेट कितना परसेंट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, स्कीम डिस्काउंट। अब आगे कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, और इनवाइस नंबर दिया है टैक्स 55। यानी कि उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, वेयर हाउस पे। उसका इनवाइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 55। अब एक का रेट कितना है, 20,000। अब इसी को हमको क्या करना है, एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पार्टी का नाम क्या दे रहा है, एसर प्राइवेट लिमिटेड। इसका रिकॉर्ड हमको किस में करना होगा, परचेज वाउचर में। तो चलिए हम टैली पे आ गए। टैली पे आने के बाद परचेज वाउचर के लिए क्या लेंगे, F9। क्या लेंगे, F9। अब F9 लेने के बाद से पहले हम अपना मोड चेक करेंगे किस मोड में हम हैं। तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, यस। अकाउंटिंग मोड में है ना, क्योंकि हमको जो भी एंट्री करना है ये एंट्री किस में है, आइटम में है। किसमें, आइटम। हम यहाँ पे कंट्रोल यस करके किस में कर देंगे, आइटम इनवाइस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इनवाइस नंबर क्या दिया वहां पे, टैक्स 55 ये दिया है ना। डेट जो भी दिया हुआ डेट टाइप कर लेंगे। फिर आगे हमको क्या करना है, पार्टी नेम। तो पार्टी नेम क्या है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही है ना। फिर एसर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड लेंगे यहाँ से और इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेना है, परचेज लोकल की परचेज इंटर स्टेट। तो इसका एड्रेस कहाँ का दे रहा है, चलिए पहले ही हम लोग थोड़ा सा डेट सही कर लेंगे। तो
कहाँ जाएंगे, अल्ट F2। डेट हम इसका कितना करेंगे, 1 अप्रैल 2023। और कब तक, 31 मार्च 2024 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद हमने सप्लाई इनवॉइस नंबर कितना लिया था, टैक्स 55, डेट ले लेंगे। फिर हमको पार्टी नेम क्या लेना है, एसर प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इंटर करके हुए हम आ जाएंगे नीचे। अब हमको क्या लेना है यहाँ से, परचेज लोकल, क्योंकि ये कहाँ का है, लखनऊ का है ना। तो लखनऊ कहाँ पे आएगा, उत्तर प्रदेश में कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में। हम यहाँ से क्या ले लेंगे, परचेज लोकल, और उसके बाद से आइटम नेम क्या दे रहा है, एसर, एसर 120 DCP प्रोजेक्टर, इंटर करेंगे। अब उसका क्या रहा है कि लोकेशन कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 3 पीस, रेट कितना है, 20,000। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपने 3 पीस लिया, 3 पीस आपका पर का रेट कितना है, पर पीस का 20,000। अब आगे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिस्काउंट का, किसका, डिस्काउंट। तो कितना परसेंट दे रहा है डिस्काउंट, 10%। 10 टाइप करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 10% माइनस करके बताएगा आपका टोटल कितना बच रहा है, 54। दिख रहा है सबको, इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। और कोई आइटम तो दिया नहीं है, तो सिंपल हमको क्या करना है, नीचे GST लगा लेना। क्या करना है, GST। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, एक बार और एंटर करेंगे, और पहला हम लगा लेंगे CGST, हो जाएगा। और दूसरा क्या लगाएंगे, SGST, हो जाएगा। अब देखिए टोटल इसका बिना टैक्स का कितना आया है, 54। और सिर्फ CGST कितना आया है, 7,560 रुपया। SGST कितना आया है, 7,560 रुपया। आएंगे नीचे तो टोटल वैल्यू इसका कितना आया है, कितना आया है, 69,120 रुपये। आ जाइए आप अपने नोट्स पे, थोड़ा सा देखिए, इतना ही आया है। दिख रहा है सबको, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये बिल को फिलहाल अभी करना है नो, और नो करने से इसको क्या कर देना है, सेव, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आसूस। क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से ये परचेज हो रहा है, कानपुर से। इसका इनवॉइस नंबर दिया कितना, टैक्स 756। जो आप स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं गुड्स को, शॉप पे। अब नीचे आपको 2 आइटम दिया है, पहला दिया है Asus G41 मदरबोर्ड, और आगे दिया है Asus H61 मदरबोर्ड। अब पहले का रेट कितना है, 24, दूसरे का रेट 42। दोनों कितना पीस खरीदा जा रहा है, 10 पीस, और ये 10 पीस। टोटल का रेट कितना हो रहा है, 24,000, और इसका 42,000। इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5%, और इस पे 7%। टोटल इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा, 22,800, और इसका 39,060। अब इसका एंट्री करना है तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा, टैली। और अपने टैली पे जाना से इसका पार्टी नेम क्या दिया है, एसूस का दिया है ना। इनवॉइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 756। टाइप कर लेंगे यहाँ पे 756, डेट यही रहने देंगे। अब चलिए हम यहाँ क्या कर दिए, पार्टी नेम क्या दिया है, एसूस का, क्लिक। उसके बाद से ये परचेज लोकल हो रहा है कि इंटर स्टेट हो रहा है, कहाँ का है, लोकल ही है ना। चलिए एक बार देख लीजिए कहाँ का है ये, कानपुर। तो कानपुर कहाँ में है, उत्तर प्रदेश। अच्छा चलिए एक चीज आप लोग से हम ये थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें, किसी क्वेश्चन में आपका इस कोई भी एड्रेस दिया ही नहीं, तो कैसे पहचानेंगे, बताइए आप लोग, किसी को नहीं पता। अरे सिंपल है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमको ही पता होगा हम कहाँ पे गए परचेज करने के लिए ना। आए समझ में, यही क्वेश्चन पूछे, और जब आप ऐसे ट्रांजेक्शन करने जा रहे नहीं दिया है तो आप परचेज करने गए हैं, अब आप ही को पता होगा आप कहाँ से परचेज करके लाए हैं। बुक में कहीं ना कहीं तो जरूर दिया ही होगा। अब कहीं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पहले ध्यान दीजिए,
कहीं ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो वहां पे ऐसे हमको क्वेश्चन मिलेगा ना। अब ये बुक तो मिलेगा नहीं, आ रहा है समझ में ना। उसका एड्रेस तो जरूर लिखा होगा, उसी एड्रेस से पता करेंगे कहाँ का है। कानपुर का है तो क्या होगा, और अगर जो बिहार का है तो क्या होगा। आ रहा है समझ में ना। चलिए इसका स्टेट क्या होगा, उत्तर प्रदेश। इसका हम क्या ले लिया यहाँ से, परचेज लोकल। अब आइटम कौन कौन सा परचेज हो रहा है। पहला बता रहा है एसूस G41 मदरबोर्ड। क्या ये दिया बना है इसका, यही है ना। आ जाएंगे इंटर करके नीचे। अब कह रहा है कहाँ पे स्टोर हो रहा है, शॉप पे। क्वांटिटी कितना है 10। एक का रेट कितना है 2400, टाइप कर देंगे 24। लेकिन डिस्काउंट कितना दिया है 5%। हो जाएगा। क्या टोटल यही रेट आया है 22,800। एंटर करके नीचे आ जाएंगे। उसका से एक और कौन सा आइटम है, H61 मदरबोर्ड। इसको भी कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप पे। क्वांटिटी 10 पीस। रेट कितना दिया है 4200। इसको डिस्काउंट 7%। इसका रेट कितना दिया है 4200, डिस्काउंट 7%। 39,060 रुपये यही आया है। इंटर करके इसको क्या कर लेंगे नीचे। इसमें क्या करना है, जीएसटी लगाना है। तो पहले क्या लगेगा CGST, दूसरा SGST। क्या इतना ही आया है। नीचे हमको क्या लगाना है, राउंड अप। तो राउंड अप उस दिन आप लोग को बताए थे, राउंड अप बना ले रहे थे सभी लोग ना। कितना ऐड हो जाएगा इसमें, कितना ऐड होगा 20 पैसा। अब ये टोटल आपका बिना टैक्स का कितना आया है 61,860 रुपये। देखिए आपको नोट्स में इतना दिया है। अब एक चीज यहाँ पे राउंड अप समझाए, यहाँ राउंड अप दिया है ना। चलिए थोड़ा सा राउंड अप आप लोग को समझा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे राउंड अप यानी कि टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। और अगर इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है। आगे क्या रखा, आगे क्या कह रहा है, जोड़ दिया जाता है जितने से पूर्ण संख्या में बदल जाए। और आगे कह रहा उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है यदि दशमलव क्या हो, 0 से लेकर के और कहाँ तक हो 49 पैसे तक हो। उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाता है। और यदि क्या हो दशमलव कि 50 से लेकर के 99 पैसे तक हो, तो उसमें उस पैसे को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण रूप में रुपए में बदल जाता है। उदाहरण के लिए दे रहा है, उदाहरण के लिए इनवाइस में टोटल अमाउंट कितने का आया है 75 रुपया 25 पैसा। और यदि 25 पैसे को घटा दिया जाए, घटाकर क्या कर दिया जाए 75 में किया जाता है। और क्या कह रहा है, यदि यही इनवाइस में क्या हो 75 रुपया 88 पैसा हो, उसमें 22 पैसा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जिसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 76 रुपये में। यानी कि उस दिन ये आप लोग को बताए थे कि जब हमारा 0 पैसे से लेकर के और अगर जो 49 पैसे तक होता है, उस पैसे को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आ रहा समझ में। और यदि वो 50 पैसे से ले करके और अगर वो 99 पैसे तक होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आ रहा समझ में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यही बताया जो क्वेश्चन हम किए हैं, आ रहा समझ में ना। अब इस क्वेश्चन हमको क्या देखने को मिला है कि टोटल कितना पैसा आया है 40 पैसा, और 40 पैसा कितना हो जा रहा है 80 पैसे। यानी कि अब 50 से प्लस है ना, हमको क्या करना होगा 20 पैसा जोड़ना होगा। तो जैसे जोड़े यहाँ पे नीचे हमारा टोटल बैलेंस आ चुका, दिख रहा है सबको। अब चलिए थोड़ा सा बैलेंस मैच करा लें। ये राउंड अप का लेजर बनाया, कैसे बनाना है, लेजर बनाने के लिए पहले लिखना राउंड अप, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट में, फिर लेजर में, और क्या करेंगे नाम में डालेंगे राउंड अप। उसका अंडर में क्या भरना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप ऑफ लेजर में क्या रख लेना है, इनवाइस राउंडिंग। और राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट कितना रखना है 1। और इसको फिर क्या कर लेना है, सेव। हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है आगे एक और आपको लेजर बनाना होगा, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। अभी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा ना, क्लियर है सबको। चलिए इसको हम यहाँ से पहले कर लिया एक्सेप्ट। अब आपको इसमें एक और चीज करना है। अभी तो आप क्या कर रहे थे, आइटम वाइज डिस्काउंट दे रहे थे। किस पे डिस्काउंट दे रहे थे, आइटम वाइज।
अब आपको आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं देना है, बल्कि आपको क्या करना है, अब आपको अमाउंट पे डिस्काउंट देना है। जैसे आप 10,000 का सामान खरीदे और कहा जा रहा है कि आप 1,000 हम आपको क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए। आ रहा है समझ में ना? उसके लिए क्या करना होगा, कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम पर आइटम न होकर इनवाइस वाइज होता है। आ रहा है समझ में ना? यानी कि आपने एक इनवाइस परचेज किया जिसका इनवाइस नंबर है टैक्स 005। क्या है, टैक्स 005, ये इनवाइस नंबर है। और आपने ये परचेज किया कितने का, 20,000। टोटल आपने कितने का परचेज किया, 20,000 का। और ये 20,000 आपका क्या हुआ, आपसे कहा जा रहा है कि नहीं ये 20,000 आपने परचेज कर लिया, इस 20,000 में आपको क्या हो रहा है, 200 रुपया या 2,000 रुपया आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है। आ रहा है समझ में ना? उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, डिस्काउंट लेजर का। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। उसके लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा एक लेजर। क्या बनाना होगा, एक लेजर। अब पहले यही कह रहा है कि अब यहाँ पे आइटम वाइज न हो करके किस पे हो, इनवाइस पे हो। और कह रहा है वो परसेंटेज के रूप में न हो करके एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। वहां पर हमें क्या करना होता है, डिस्काउंट लेजर क्रिएट करना होता है। अब कह रहा है इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जा सकता है। कि चाहे हम परचेज कर रहे हो और चाहे सेल कर रहे हो, वहां पे हम इस लेजर का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस बस क्या होगा कि जब हम परचेज करेंगे तो वहां पाएगा डिस्काउंट रिसीव, और जब सेल करेंगे तो वहां पाएगा डिस्काउंट अलाउड। आ रहा है समझ में? और फिर आगे कह रहा है परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ। लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। जैसे दे रहा है डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले क्या होना चाहिए, माइनस का सिंबल लगाते हैं। आ रहा है समझ में ना? केवल जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसके सामने किसका सिंबल लगाना है आपको, माइनस का। तो सबसे पहले आपको दो लेजर बनाना है, एक डिस्काउंट रिसीव का और दूसरा डिस्काउंट अलाउड। तो जब आप सेल करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, सेल करते समय डिस्काउंट अलाउड, और जब परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव। आ रहा है समझ में? चलिए दो लेजर पहले हम बना लिए, कौन कौन सा, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। तो पहले हम यहाँ से ले लिया डिस्काउंट रिसीव। अंडर ग्रुप इसका क्या रहेगा, डिस्काउंट रिसीव का। चलिए हम आ गए गेटवे ऑफ टैली क्रिएट में, फिर कहां पर, लेजर। क्या बनाना है, डिस्काउंट रिसीव। अंडर इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है क्या जी, अच्छा सही बनाए हैं क्या? चलिए लेजर में आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का बना है। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चलिए थोड़ा सा हम आगे अपने लेजर। लेजर पे आने वाले देखिए जीएसटी आपका क्या रखा गया है यहाँ पर, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी क्या रखा गया है, नॉट अप्लीकेबल। आप लोग को समझाने के लिए जीएसटी नॉट अप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। जीएसटी नॉट अप्लीकेबल नहीं करने से क्या आपके वाउचर पे डिफरेंस आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो समझाने के लिए हम यहाँ से जीएसटी को क्या किए, अप्लीकेबल रहने दिया अभी। आ रहा है समझ में ना? अब चलिए हमको करना क्या है, एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है 10 पीसेस कैनन एलवीपी 2900 प्रिंटर परचेज। यानी कि आपने क्या किया, एक प्रिंटर परचेज किया। जो कहाँ से आप परचेज करके ला रहे हैं, कैनन एलटीडी लखनऊ से। और एक का रेट कितना है, 8,000, प्लस आपका उस पर जीएसटी क्या हो रहा है, 18%। एंड डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, 4,000 का। इनवाइस नंबर दे रहा है टैक्स 555, और दे रहा है कहाँ स्टोर करें आप गुड्स को, वेयर हाउस पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे किस पे, परचेज वाउचर में। यानी कि वाउचर, परचेज वाउचर में इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 555। डेट जो दिया है डेट ले लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है, कैनन एलटीडी। एंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। अब ये परचेज लोकल होगा कि इंटर स्टेट, लोकल। क्या ले लेंगे यहाँ से, परचेज लोकल। अब देखिए आइटम कौन सा है यहाँ पर, कैनन का प्रिंटर है ना, तो यहाँ आइटम ले लेंगे कौन सा,
कैनन LVP 2900 प्रिंटर, यही है ना। एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब इसका लोकेशन हमको कहाँ देना है? वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस। रेट कितना है? 8,000। 8,000। अब यहाँ पे हमको डिस्काउंट टाइप करना है। परसेंटेज में दिया है नहीं, इसलिए हम यहाँ से डिस्काउंट को क्या कर देंगे, छोड़ के नीचे आ जाएंगे। दिख रहा है सबको ना। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है नीचे? डिस्काउंट रिसीव। क्या लगाना है? डिस्काउंट रिसीव। लेकिन जब डिस्काउंट रिसीव आप लगाएंगे तो आपको अमाउंट से पहले क्या कर देना है? माइनस लगा देना है। डिस्काउंट से पहले क्या लगाना है? माइनस। और वो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? 4,000 का। तो हमको यहाँ माइनस में टाइप करना है -4,000। एंटर कर देंगे। अब देखिए जो अमाउंट हम कितने का परचेज किए थे, 80,000 का, अब वो हमको कितने मिलेगा? 76,000 में, क्योंकि 4,000 को क्या मिल चुका है? डिस्काउंट। आ जाएंगे, फिर यहाँ पे लगा लेंगे GST। क्या लगाना है? CGST। और यहाँ पे लगाएंगे SGST। दिख रहा है सबको ना? नोट से GST मैच कर रहा है क्या? नोट से GST मैच कर रहा है ना। लेकिन ये आपका जो नोट से GST मैच कर रहा है इसका गलत है। इसको सही कर लीजिएगा, बता रहे हैं कितना होगा। अब क्यों गलत है ये हम आपको पहले क्लियर कर दें कि आपको डिस्काउंट मिल गया है कितने का? 4,000 का। तो 4,000 पे भी आपका GST क्या है? अप्लीकेबल है। आ रहा है समझ में ना? क्योंकि और आपको 4,000 में आप परचेज कर रहे हैं, सॉरी 80,000 में, और 4,000 आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उस डिस्काउंट पे आपको GST नहीं लगेगा ना। आ रहा है समझ में ना? अब सपोज करिए आप एक क्या करने गए, एक प्रिंटर खरीदने गए हैं। यहाँ पे कितना पीस परचेज हो रहा है? 10। और एक का रेट कितना है? 80,000। उसका आपको डिस्काउंट मिल गया कितना? 4,000। तो आपको GST कितने रुपए पे देना होगा? जो 76,000 बचा उसी पर ना। लेकिन यहाँ पे आपका GST कितने कैलकुलेशन कर रहा है? 80,000 पे, क्योंकि जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उस पर भी, और जो आपने अमाउंट आपको देना है उस पर भी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको डिस्काउंट जो रिसीव है इसके लेजर में कंट्रोल के साथ इंटर करना, यानी कि अल्टर में आना। आ रहा है समझ में ना? और GST को आपको यहाँ से क्या करना है? नॉट अप्लीकेबल। लेकिन जब नीचे आएंगे तो कह रहा है इंक्लूडेड इन। आपको किस पे इंक्लूड नहीं रखना है, यानी कि तो GST पे। फिर किस पे? गुड्स पे कि सर्विस पे? तो और जो दोनों है तो आप दोनों रखिए, नहीं तो यहाँ से क्या कर लीजिए? गुड्स। और गुड्स के पास से कर दीजिए क्वांटिटी की वैल्यू, अमाउंट पे ही होना चाहिए ना। यहाँ से कर दीजिए वैल्यू, और वैल्यू करने से इसको क्या कर लीजिए? सेव। देखिए आपका GST कितना आना चाहिए? 6,840। आ रहा है समझ में ना? ये आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, कितना GST आना चाहिए? 6,840। हो गया? ये वो जो नहीं समझ में तो एक बार पूछ लीजिए, बता दे रहे हैं एक बार और। कल बताओगे तुम? हाँ चलो चेक करके बता दो। फिर इसको क्या करेंगे यहाँ से? एक्सेप्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला है ना। 5 पीस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर परचेज फ्रॉम कहाँ से? ब्रदर। और ये कहाँ का है? कानपुर का। एक का रेट कितना है? 20,000 पर पीस है। अब कह रहा +18% क्या आपका? GST। एंड गेट RS 2000 क्या है? डिस्काउंट है। इनवॉइस नंबर कितना दिया है? टैक्स 999। अब ये कह रहा है गुड्स स्टोर एट शॉप, कि आप ये गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं? शॉप पे। तो सबसे पहले हमको आना है कहाँ पर? टैली परचेज वाउचर में। इनवॉइस नंबर इसका कितना दिया है? टैक्स 999। डेट जो दिया है वो डेट टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे पार्टी नेम क्या दिया है? पार्टी नेम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। पार्टी नेम टाइप करना, फिर क्या करना है? एंटर करते हुए आ जाना है नीचे। अब इसका लोकेशन कहाँ दिया है? इसका नहीं, जो ब्रदर इंडस्ट्रीज दिया इसका, कानपुर। तो कानपुर का क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो फिर हम क्या लेंगे यहाँ से? परचेज लोकल। अब आइटम कौन सा कह रहा है? अब देखिए आइटम कह रहा है ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर। तो आ जाएंगे अपने टैली पर, और यहाँ ले लेंगे किस नाम से है? ब्रदर HL, यही दिया है ना।
एंटर करेंगे। फिर कहाँ पे इसको स्टोर करने के लिए कह रहा है, शॉप पे। क्वांटिटी कितना दिया है, 5 पीस। क्वांटिटी कितना दिया है, 5 पीस। यहाँ टाइप कर लेंगे 5। रेट कितना दिया है, 20,000। टाइप कर लेंगे यहाँ पे 20,000। डिस्काउंट यहाँ पे टाइप करना है। आ जाएंगे कहाँ पर, नीचे। इंटर करेंगे, फिर एक बार और क्या करेंगे, यहाँ से इंटर। यहाँ लगाएंगे डिस्काउंट रिसीव। हो जाएगा। कितना रिसीव हो रहा है डिस्काउंट यहाँ पर, कह रहा है गेट कितना, 2,000। यहाँ टाइप करेंगे क्या, कैसे टाइप करना है, -2,000। हो जाएगा। फिर आगे हमको क्या कर लेना है, CGST, और CGST के बाद से लगा लेंगे यहाँ से SGST। हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। और फिर इंटर करके आ जाएंगे नीचे। फिलहाल अभी प्रोवाइडेड GST ई-वे बिल को क्या कर दें यहाँ से, नो। कितना आया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये डिस्काउंट क्या था, यहाँ पे जो GST हम नॉट अप्लीकेबल किए हैं ना, वो यहाँ पे क्या था, अप्लीकेबल। आ रहा है समझ में ना। तो जो डिस्काउंट हमको मिल जाएगा उस पर तो GST नहीं देना है ना। आ रहा है समझ में ना। अभी हम क्या करेंगे, इसको अप्लीकेबल कर दिए। क्या कर दिया यहाँ से, अप्लीकेबल। और अप्लीकेबल करके सेव कर लेंगे। फिर कितना आ गया, 9,000। यही दिया है ना। लेकिन हम आपसे बताएं कि जो डिस्काउंट हमको मिल जाएगा उसमें हमको GST अप्लीकेबल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम GST ये डिस्काउंट रिसिप्ट का जब लेजर बनाएंगे तो आप हम यहाँ पे GST को क्या कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल। किसको, GST। और यहाँ से बोथ करना हो तो, और ये दोनों है तो बोथ करके, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको सेव। आ रहा है समझ में। हो जाएगा। इसका भी GST आप लोग वहां पे चेंज कर लिया आएगा कितना, 8820, यानी कि 8,820। लिखा नहीं है, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो हम आपसे ये कहें कि आप यहाँ पे परचेज किए 1 लाख सा, 1 लाख का सामान। कितने का परचेज किए हैं, 1 लाख। आपको डिस्काउंट कितना मिल गया है, 2,000 डिस्काउंट मिल गया है। तो अगर जो आप इस डिस्काउंट पर भी आप GST को जो क्या करेंगे, एप्लीकेबल रखेंगे, तो इस पर भी आपसे GST लेगा। आ रहा है समझ में ना। 2,000 का भी आपसे GST लेगा, लेकिन जो आपको अमाउंट देना ही नहीं है तो आप उस पर GST क्यों देने जाएंगे। आ रहा है समझ में ना। तो इसलिए इस GST को हम क्या कर देंगे, यहाँ से नॉट अप्लीकेबल कर देंगे कि यहाँ से हमको कोई GST देने की आवश्यकता नहीं। आ रहा है समझ में ना। चाहे डिस्काउंट अलाउ करें, अब सपोज करिए आप कहीं कोई सामान सेल कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट अलाउ करें, अलाउ ही करेंगे ना। अब आपने सेल किया 1 लाख का, उसको आपने 2,000 डिस्काउंट दे दिया, तो आप क्या करेंगे, उससे 2,000 का भी GST लेंगे। 2,000 का GST आपको नहीं लेना है ना। इसलिए आपको यहाँ क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल। क्लियर हो रहा है सबको ना। अमाउंट कितना आया उसको नोट कर लीजिएगा, उसमें कितना आएगा अमाउंट, 8,820। फिर इसके यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव। हो जाएगा। ये समझ में आया सबको। चलिए ये थोड़ा सा फीचर्स अभी हम फिलहाल बंद कर दे रहे हैं। कौन सा फीचर्स पे गया, फिर 11 से। और डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस में यहाँ से क्या कर दिए, नो कर दिया, यानी कि अब हमको डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस में नहीं चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या है, पहले ये समझिए। तो सपोज करिए कि आप लोग गए सामान खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए गए, सपोज करिए आप लोग गए एक रिमोट खरीदने के लिए। क्या खरीदने गए, रिमोट। और इसी पे आपको एक मार्कर फ्री मिल जाता है। आ रहा है समझ में ना। तो क्या आप इसका भी रेट भरेंगे, नहीं। एंट्री तो इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का होगा, लेकिन इसका अमाउंट वहां पे नहीं भरना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब कह रहा है इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। यानी कि हम एक गुड्स क्या किए, परचेज किए, और दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। आ रहा है समझ में। अब उसका कह रहा है क्या, ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स की रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्या भरी जाती है, क्वांटिटी। आ रहा है समझ में ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले फीचर्स को एनेबल करना है। आ रहा है समझ में।
उस फीचर को एनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? तो पहले जाना है गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना है? अल्टर, और अल्टर में जाने के बाद से वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में क्या लेना है? परचेज। चलिए हम पहले आगे कहाँ पर? टैली, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से अल्टर, और अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के बाद से परचेज, वाउचर टाइप के पास क्या ले लेंगे? परचेज। अब परचेज में जब जाएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, कि अगर जो आप ये चाहते हैं कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी एनेबल करना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे? यस। एक चीज और, कि अगर जो ये हम एनेबल नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो सपोज करिए इसको अभी फिलहाल हम एनेबल नहीं की, समझाने के लिए अभी एनेबल नहीं करें, आ रहा है समझे ना? इसके लिए हम आ गए अपने टैली पर, और फिर कहाँ चले जाएंगे? वाउचर में। दिख रहा है ना? चलिए एक ट्रांजेक्शन देखें, कौन सा ट्रांजेक्शन दिया है? कह रहा मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। एक परचेज हम कर रहे हैं, किससे? लेनोवो एलटीडी से। अब कह रहा वन पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। एक G56 डेस्कटॉप हम क्या कर रहे हैं? लेनोवो का परचेज कर रहे हैं, जिसका HSN कोड दिया और जीएसटी कितना दिया है? 18%। अब करा विथ आरएस कितने का? 27,500। अब करा एलॉन्ग विथ वन पीस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो फ्री परचेज, यानी कि एक जो लेनोवो वायरलेस कैम्बो है ये हमको क्या हो रहा है? फ्री में मिल रहा है। अब ये इनवॉइस नंबर दिया है 212, और इस गुड्स को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? शॉप पे। चलिए पार्टी हमारा क्या दिया है? लेनोवो एलटीडी। हम आगे अपने टैली पर, इनवॉइस नंबर दिया 212, पार्टी क्या दिया है? लेनोवो एलटीडी। आ जाएंगे फिर आगे इंटर करते हुए, परचेज लोकल, आइटम कौन सा दिया है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। बना है कि नहीं पहले से? नहीं बना है? चलिए हम यहाँ अल्ट सीखिए, और यहाँ से बना ले रहे हैं कौन सा? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। यही है ना? देख तो नहीं रहा, नहीं है। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका? डेस्कटॉप है ना? तो अंडर ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? डेस्कटॉप। नीचे वाले फीचर्स को क्या करेंगे? यस। अब यहाँ फिर हमको क्या भरना है? डेस्कटॉप। HSN कोड दिया है ना? कितना दिया HSN कोड? 8471। टाइप करेंगे यहाँ पे 8471। इसको क्या करना है? टैक्सेबल जीएसटी कितना दिया है? 18%। ये किस कंपनी का है? लेनोवो। इसमें बेचना है पीसेस। सेव कर ले। कहाँ स्टोर करना है इसको? शॉप पे। क्वांटिटी वन पीस दिया है ना? रेट 27,500। इसको क्या कर लेंगे? सेव। अगला हमको क्या मिल रहा है? लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो वन पीस क्या हो रहा है? 100 पे रखना है, वन पीस फ्री मिल रहा है, तो रेट को यहाँ से क्या कर देंगे? हटा देंगे। दिख रहा है सबको ना? यानी कि अब हम यहाँ से रेट को क्या कर दिए? हटा दिए। CGST लगा लिया यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे? SGST हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या कर दें? यहाँ से सेव कर ली। अब ये सेव हो चुका है ना? अब इसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ डे बुक, और परचेज का लास्ट क्वेश्चन है ना, तो परचेज का चेक कर लेंगे लेनोवो का। अभी आइटम कहाँ गया जो हम फ्री वाला भरे? दिख रहा है? आ रहा है समझ में? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने इस फीचर्स को एनेबल नहीं किया था, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। आ रहा है समझ में ना? अगर जो हम ये फीचर्स एनेबल कर दिए होते तो यहाँ पे हमारा ये ट्रांजेक्शन दिखाई देता है। यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन के जिसका कोई रेट नहीं है और जो आपको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आपको किस फीचर्स को एनेबल करना होगा? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। चलिए इस बार इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। क्या कर दिए? डिलीट। और डिलीट करने से पहले हम फीचर्स में चले जाते हैं, यानी कि कहाँ जाना है? अल्टर, उसके बाद से वाउचर टाइप, फिर कहाँ जाना है? परचेज, और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या कर देना है यहाँ से? यस। फिर इसको क्या कर देना है? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या हो चुका है? एनेबल हो चुका है ना? अब चलिए क्या करना है आपको? आ जाना है फिर वाउचर में। इनवॉइस नंबर कितना दिया? 212। पार्टी नेम क्या दिया है? लेनोवो एलटीडी। यही है ना? परचेज लोकल। आइटम क्या दिया है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ पे स्टोर हो रहा है?
स्टॉप पे क्वांटिटी 1, रेट कितना दिया है 27,500। आ जाएंगे नीचे, आइटम फ्री आपको क्या मिल रहा है लेनोवो 100 वायरलेस कैमरे। कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं इसको स्टॉप पे। कितना पीस है 1। जब फ्री मिला तो रेट पे यहाँ से क्या कर देंगे हटा देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे नीचे लगा लेना है बस CGST और इसके बाद से SGST। आया इतना। फिर इसको एंटर करते हुए क्या कर लेंगे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए हम चलेंगे कहाँ पर डे बुक में। और डे बुक में आने के बाद से परचेज का क्वेश्चन था ना। परचेज क्वेश्चन LTD का अपडेट हुआ है नहीं, क्योंकि हमने इस बार क्या किया है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के फीचर्स को एनेबल कर दिया। आया समझ में। हो जाएगा यहाँ तक। आज आप लोग यहाँ तक करेंगे। कितना क्वेश्चन बताएं आज 1 2 3 4 और 5। 5 क्वेश्चन बताए हैं। आज आप लोग 5 क्वेश्चन करिएगा और हो सके तो आप लोग आगे तक ट्राई करिएगा और हो जाएगा तो बेटर है और नहीं होगा तो अगला होती आप लोग से हो ही जाना चाहिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। हो जाएगा ना। यही दिया है सेम उसी प्रकार से दिया है लेकिन अंतर क्या है उसमें ये इंटर स्टेट किया ये क्या किया इंट्रा स्टेट किया ये इंटर स्टेट किया। आ रहा है समझ में ना। तो आज के लिए बस इतना ही।